Good morning, students. How are you? I hope you are well at your home. Students, आज हमारा 15वां दिन है. Today is our 15th day of spoken English classes. कल हमने देखा था कि कहाँ से आप जुड़े हुए हैं, कहाँ के आप हैं, where do you hail from, where do you come from, where do you belong from. आज हम पूछेंगे टाइम के बारे में. ओके? आज जो हमारा टॉपिक है वो टाइम से रिलेटेड है. कि आप किस समय पूछते हैं ना कि किस समय जाते हो, कहाँ जाते हो, कैसे जाते हो, तो टाइम से शुरू होकर के और वो क्वेश्चंस बनते रहते हैं. अगर हमारे दिमाग में क्वेश्चंस आ रहे हैं तो हमारे दिमाग में निश्चित रूप से आंसर्स भी आएंगे. ओके स्टूडेंट्स, चलिए. तो सबसे पहले मैं आपको कहना चाहूँगा कि अगर आपने अभी तक हमारी पीछे की क्लासें नहीं देखी हैं तो हमारे पीछे की क्लासें भी आप लोग देख लें. जो चैनल पे नए हैं वो कृपया चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें. चैनल है हरीश धेर. चलिए स्टूडेंट्स, आज हम शुरू कर रहे हैं. व्हाट टाइम डू डिड विल यू स्टार्ट फॉर चाणक्य. व्हाट टाइम डू यू स्टार्ट फॉर चाणक्य आज के लिए. व्हाट टाइम डिड यू स्टार्ट फॉर चाणक्य पीछे वाले कल के लिए. और व्हाट टाइम विल यू स्टार्ट फॉर चाणक्य आने वाले समय के लिए. आई बात समझ में. तो जैसा मैंने कहा टाइम समय के लिए, तो आज के लिए डू, बीते समय के लिए डिड और आने वाले समय के लिए हमने विल का यूज किया. वो टाइम जैसे मैंने इसी बनाना है. व्हाट टाइम डू यू स्टार्ट फॉर चाणक्य. कि आप चाणक्य के लिए कितना बजे जाते हैं, तैयार होते हैं. मैंने कहा आई स्टार्ट फॉर चाणक्य एट 7 o'clock. मैं 7 बजे चाणक्य के लिए रेडी होता हूँ. चाणक्य क्लासेस तारानगर में हमारा इंस्टीट्यूट है जिसमें फ्री ऑफ कॉस्ट गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन करवाई जाती है. 21 अगस्त 2011 से लेके अभी तक ये चला हुआ है. इसमें मेरे साथी दिनेश जी शर्मा, उससे पहले अंशुल शर्मा, नवीन शर्मा जो बैंक में लग चुके हैं, गवर्नमेंट जॉब में सिलेक्ट हो चुके हैं. दिनेश जी है वो काफ़ी अच्छी तैयारी कर रहे हैं. उनका भी भगवान से दुआ है जल्दी सिलेक्शन हो जाए. ये मेरी क्लासेस है, चाणक्य क्लासेस. चलिए, व्हाट टाइम डू डिड विल यू रीच हियर. तुम कितना बजे वहां पहुंचते हो. अब जैसे घर से चलते हैं तुम पहुंचते, इसका मतलब हमें कितना समय लगा है, कितना बजे पहुंचते हो. मैंने कहा आई रीच एट 8 o'clock. मैं 8 बजे पहुंचता हूं. हाउ डू यू या हाउ डिड यू, हाउ विल यू कम हियर. कैसे वहां जाते हो, मतलब यहां कैसे पहुंचते हो. मैंने कहा आई कम बाय कार. अब मान लो मेरे पास कार है, वैसे तो आई कम ऑन फुट, पैदल जाता हूं, तो आई कम ऑन फुट, आई कम बाय कार, आई कम बाय बाइक. जिस भी साधन से, साधन जानना चाहे हम कि कैसे आप पहुंचोगे साधन के लिए, तो उससे हम हाउ का उपयोग करेंगे. आ रही है बात समझ में. फिर नीचे लिखा विद हुम. विद हुम किसके साथ, किसके साथ. विद हुम डू यू कम हियर. किसके साथ यहां आते हो. आई कम हियर विद माई फ्रेंड्स. मैं अपने दोस्तों के साथ में यहां आता. तो स्टूडेंट्स देखिए, हमने समय से शुरुआत की और पूछ रहे हैं हम, क्वेश्चन पे क्वेश्चन हमारे बन रहे हैं, और जैसे क्वेश्चन बन रहे हैं वैसे आंसर भी आ रहे हैं. एज यू नो कि आज हमारी 15वें दिन की क्लास है, तो आपने इतना सीख लिया है कि यदि सामने वाला आपसे जनरली इंग्लिश में बात करे तो आप उनका जवाब दे पाए. समय से रिलेटेड आज हमने क्वेश्चन शुरू किए हैं. प्लीज राइट इट, इसे लिखिए आप. फिर हम वापस से इसे कन्वर्स करेंगे और थोड़ा सा आज और भी करेंगे.
तो स्टूडेंट्स हमने देखा वो टाइम जो स्टार्ट फॉर चाणक्य, आप चाणक्य के लिए कब रेडी होते जाते हैं, वो टाइम विल यू रीच हियर, वहां कब पहुंचते हैं, हाउ डू यू कम हियर, कैसे पहुंचते हैं, विद होम, किसके साथ पहुंचते हैं, और हमने इनके जवाब भी देखे। स्टूडेंट्स अब इसी के साथ में हम थोड़ा सा आगे और बढ़ते हैं। टाइम से रिलेटेड ही वो चीज है हमारी, जब हम ये जानना चाहें कि किसी भी इंसान की लास्ट क्वालिफिकेशन, अंतिम योग्यता क्या है, तो उसके लिए हमारे पास क्या सिस्टम होगा। जैसे मैंने पूछा क्या आपने 12वीं कर ली, हैव यू डन 12th, क्या आपने 12वीं कर ली, तो आज क्या जवाब देंगे, क्योंकि हमने हैव यू एक्शन थर्ड फॉर्म कर लिया था। एब्सोल्युटली राइट, बिल्कुल आपका जवाब सही है। या I've done 12th, और नहीं की तो नो, I ain't done 12th। कर ली तो आपने कहा कि हाँ मैंने 12वीं कर ली, और नहीं की तो आपने कहा कि नहीं मैंने 12वीं नहीं की। इसका मतलब अंतिम योग्यता के लिए हैव का योग, और नहीं की तो फिर मैंने पूछा व्हाट हैव यू डन, व्हाट हैव यू डन, आपने क्या कर रखा है, तो अंतिम योग्यता कहा क्या, आई हैव डन 10th, कि मैंने तो 10वीं कर रखी है। मैंने भैया 12वीं नहीं की है, मैंने तो क्या की हुई है, 10वीं की हुई है। तो 10वीं के लिए हमने कहा, अब पूछा कि कब की, when have you done 10th, आपने 10वीं कब की, I've done 10th in 2004, मैंने 2004, अब 2004 तो बहुत टाइम हो गया, लेकिन उसके बाद मैंने 11वीं 12वीं नहीं की, इसका मतलब मेरी लास्ट क्वालिफिकेशन क्या है, 10th। तो उसके लिए हमने किसका यूज किया, आई डन 10th in 2004, कि मैंने 2004 में 10वीं कर ली। तो लास्ट क्वालिफिकेशन के लिए जब भी हम किसी से पूछेंगे तो हमारे पास सिस्टम है हैव यू डन। ओके, पूछा कहां से की, फ्रॉम वेयर हैव यू डन 10th, मैंने कहा I've done 10th from government senior secondary school तारानगर, कि मैंने तारानगर से की। आई बात समझ में, तो मैंने 10th की। When did you do 8th, आपने 8th कब की, I did 8th in 2002, मैं 2002 में 8th की। From AVM School राजगढ़, कि मैंने राजगढ़ से 8वीं की। एक बार वापस से देखते हैं, हैव यू डन 12th, या आई हैव डन 12th, नहीं की तो नो आई हैव डन 12th, कि मैंने 12वीं नहीं की। व्हाट हैव यू डन, आई हैव डन 10th, मैंने 10वीं की है। When have you done 10th?
I've done 10th in 2004 की 2004 में की. From where have you done 10th? आपने कहाँ से की? I've done 10th from Government Senior Secondary School तारानगर से की. Where did you do 8th? आप सॉरी when did you do 8th? आपने 8 कब की? I did 8 in 2002 from AVM स्कूल राजगढ़. मैंने AVM स्कूल राजगढ़ से 8वीं 2002 में की. अब स्टूडेंट्स देखिए कि हमने यहाँ पे हैव का प्रयोग किया. क्यों? क्योंकि ये हमारी अंतिम योग्यता है. यदि हमने इसके बाद में फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर फाइनल नहीं किया, ग्रेजुएशन नहीं किया, इसका मतलब ये हमारी अंतिम योग्यता है. लेकिन 10वीं कर रखी है तो उससे पहले की जो 8वीं है, 9वीं है, 5वीं है, 6ठी है, 7वीं है, वो सारी की सारी हमारी किस में चलेगी? पास्ट में चलेगी. वो हमारी लास्ट क्वालिफिकेशन नहीं है. इसके लिए वहां पे हमने किसका यूज किया? डिड. आ रही बात समझ में? प्लीज राइट इट. लिखिए इनको. ओके, आई थिंक यू हैव रिटन. चलिए हम हमारे आज के 2 सेंटेंस लिखते हैं. पहला, हीज शेमलेश, वह बेशर्म है. और अगर लड़की है तो ही किसका, हमने किसका यूज करना है? शी इज शेमलेश, कि वह बेशर्म है. दूसरा सेंटेंस हम लिखते हैं, मे हिज हर शॉल रेस्ट इन पीस. उसकी आत्मा को शांति मिले, या उसकी आत्मा को स्वर्ग में जगह मिले. ठीक है. ही सेमलेस, वह बेशर्म है. मे हिज, हिज किसके लिए? आदमी के लिए. और हर औरत के लिए. शोल, आत्मा. रेस्ट इन पीस, स्वर्ग में जगह मिले, उसके आत्मा को शांति मिले. इसमें स्वर्ग में जगह मिले. आ रही है बात समझ में? तो फ्रेंड्स, इसे आगे भी शेयर करें, प्लीज सब्सक्राइब भी करें. थैंक यू. हैव ए गुड डे.